दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय गर्ग। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आचार विचार व्यवहार एवं अपने फेसबुक पेज आचार विचार व्यवहार पर। दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं और समाज की ऐसी धारणा भी है कि बच्चे भगवान का रूप, बच्चे परमात्मा का रूप होते हैं। दोस्तों, कभी आपने विचार किया कि ऐसा क्यों माना जाता है कि बच्चे परमात्मा का रूप होते हैं? समाज की यह धारणा क्यों बनी? ऐसा क्या है कि समाज ने से बच्चों को ही परमात्मा का रूप माना? दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के अंदर छल नहीं होता, बच्चों के अंदर द्वेष नहीं होता, बच्चों के अंदर प्रेम, बच्चे प्रेम से भरा होते हैं, बच्चे उल्लास से भरे होते हैं, बच्चे निश्चलता से भरे होते हैं, बच्चे आनंद से भरे होते हैं। शायद इसीलिए उन्हें परमात्मा का रूप माना गया है, क्योंकि परमात्मा भी प्रेम से भरा हुआ है, निश्चलता से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है, सहृदयता से भरा हुआ है। परमात्मा सिर्फ दाता है, देने वाला है। बच्चे जिसे प्रेम करते हैं उस व्यक्ति को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु देने में एक सेकंड भी नहीं लगाते हैं, एक पल भी नहीं लगाते हैं। और वही बच्चे वयस्क होने के बाद किसी से, अपने सगे भाई बहनों से भी अपनी चीजों को साझा करने में विचार करते हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि शायद समाज ने इसीलिए बच्चों को परमात्मा का रूप कहा है। दोस्तों, यह बात कहने के पीछे जो मेरा तात्पर्य है वो यह है कि जब हम सभी को यह बात पता है, उसके बावजूद भी हम परमात्मा के समक्ष बच्चे बनकर क्यों नहीं जाते हैं? परमात्मा के समक्ष हम भक्त और याचक बन के जाते हैं। परमात्मा के समक्ष जाते हुए भी हम अपने मन, परमात्मा के समक्ष जाते हुए भी हम अपनी पूरी बुद्धि, अपने विवेक, अपने लालच, अपनी आकांक्षाओं को अपने आगे रखते हैं और उसी अनुरूप व्यापार करते हैं। दोस्तों, उस समय भी हमारी बुद्धि और हमारा मन तो शायद हमें परमात्मा के समक्ष समर्पित होने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन हमारी लालसाएं, हमारा लालच, हमारी आकांक्षाएं हमें ऐसा ना कर परमात्मा के समक्ष अपनी बातें, अपनी शर्तें रखने के लिए शायद मजबूर कर देता है। और हम परमात्मा की आराधना, परमात्मा की प्रार्थना, परमात्मा को ध्याने के बाद, ध्यान के साथ साथ भी परमात्मा के समक्ष अपनी मांगों की सूची प्रस्तुत कर देते हैं कि हे परमात्मा, इसके बदले में तू हमें ये प्रदान कर, या इसके बदले में तू हमें ऐसा कर, इसके बदले में तू हमें ये दे दे, इसके बदले में तू मुझे ऐसा प्राप्त करा दे। हमारी मांगे, हमारी प्रार्थनाएं हमारे जीवन को विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों को लेकर होती है। हम परमात्मा से धन, वैभव, सुख, ये आकांक्षाएं तो रखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारी निश्चलता वो कहां खो गई है, हमारी सत्यता वह कहां खो गई है, हमारी करुणा वह कहां खो गई है, हमारा प्रेम वह कहीं खो गया है, हमारा स्नेह वह कहीं खो गया है, हमारी सहृदयता वो कहीं खो गई है। दोस्तों, मुझे तो यहां तक लगता है कि हम कई बार परमात्मा के प्रति भी ईमानदार नहीं होते। यह एक ऐसा शब्द है जो लोगों को कहीं कचोट सकता है, लेकिन इससे मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना है कि परमात्मा के प्रति ईमानदार होने से मेरा अभिप्राय यह है कि हम परमात्मा से मांगे तो रख रहे हैं,
लेकिन परमात्मा के बनाए हुए सिस्टम, परमात्मा के बनाए हुए नियम, परमात्मा की बताई हुई बातों पर हम कितना चल रहे हैं। हम उनका अनुसरण ना करके परमात्मा को अपने तरीके से प्रभावित करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। दोस्तों, हम उस समय कहीं ऐसा मान लेते हैं कि हम ज्यादा बुद्धिमान हैं और वह हमारी बातों में आ जाएगा। हम परमात्मा को अपनी बातों में, अपने तरीकों में उलझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हम परमात्मा को अपने तरीकों से प्रभावित कर उसको अपनी ओर लालायित करने की ओर लगे हुए हैं कि शायद वो सारी कृपा हम पर ही कर दे। दोस्तों, यह वैसे कुछ लोगों के मन को छू सकता है। दोस्तों, यदि मेरे द्वारा कही किसी बात से अगर आपको किसी प्रकार की कोई कष्ट पहुंचे तो मैं उसके लिए बहुत बहुत क्षमा मांगता हूं आपसे। लेकिन दोस्तों, आपसे मेरा आग्रह है कि परमात्मा के समक्ष सिर्फ उसके बच्चे और एक आम इंसान, आम मनुष्य होकर बन के जाइए। परमात्मा को समझने की कोशिश कीजिए, समझाने की कोशिश मत कीजिए। वही सर्वोपरि है। उसकी ही परम सत्ता के हम एक बहुत छोटे से बिंदु मात्र हैं, जो उसकी परम सत्ता में विचरण करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस संसार में शायद हमारे होने ना होने का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमात्मा को पड़ता है, क्योंकि परमात्मा हमें इस संसार में लाने वाला है और बाद में हमें इस संसार से जाते हुए उसी में विलीन हो जाना है। इसलिए विचार कीजिए, कहीं हम भी किसी ऐसे उद्देश्य को लेकर तो नहीं चल रहे हैं जिससे हमारी परमात्मा प्रियता में कोई विघ्न उत्पन्न हो रहा हो। दोस्तों, परमात्मा के प्रति अपने लालच, अपने अहंकार और अपनी आकांक्षाओं को सीमित कीजिए। सीमित मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सीधे उनको समाप्त नहीं कर सकते हैं। सीमित कीजिए, उन पर काबू कीजिए, फिर धीरे धीरे समाप्त कीजिए। परमात्मा को जैसा है वैसा ही सहज स्वीकारिए। अपने अनुरूप ढालने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त संजय गर्ग आप सभी का धन्यवाद देता हूं अपने YouTube चैनल आचार विचार व्यवहार और अपने Facebook पेज आचार विचार व्यवहार पर बने रहने के लिए। धन्यवाद।